मेरी मैंने तो आसपास के माहौल से कर लिया। लेकिन आप सबको मेरा प्रणाम, मातृशक्ति माताओं बहनों को मेरा राम राम और शहीदों को नमन। बात मुझे बहुत सारी करनी है साहब, और हर बार की तरह मैं खुल के बात करूंगा, जिससे कि अपन सब एक ही जाजब पे समझ तो आए कि हो क्या रहा है। जहां से सब लोगों ने शुरुआत करी कि बहुत अपने गुट हैं, हम एक दूसरे को झगड़ा करते हैं, भाई साहब बर्तन है तो बजेंगे, लेकिन इसका ये भी तो मतलब है कि अपने घर में बर्तन भी हैं, ये भी तो समझो। हम हैं तो अलग अलग विचारधाराएं होंगी, हर विचारधारा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो एक जाजम पे खड़ा होना चाहिए। मेरा तो ये मानना, विचारधाराएं होंगी, लोग होंगे, अलग अलग काम करने के तरीके होंगे, हम कहीं गलत करेंगे, कहीं आप गलत करोगे, कहीं आप सही करोगे, कहीं हम सही करेंगे, मिलके काम करेंगे, कारवां ऐसे ही चलता है। इसलिए सबका सम्मान। एक बात मैं आपको बता दूं, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का हर राजस्थान का गुर्जर मेंबर है, चाहे वो कागज में है या नहीं, ये बात अपने अंदर घोट घाट के पी लो। पहले तो ये बात। फिर बात ये आ रही है कि 8 तारीख को घोषणा कर दी, कोई कह रहा है कि देर हो गई, कोई कह रहा है सुन नहीं रहा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। खूब सुनाने की कोशिश करें, अपने साथ ये द्वंद्व है, अपने समाज की दुविधा भी समझो। गुर्जर समाज को 2 विभागों के साथ काम करना पड़ता है। एक विभाग है होम और एक विभाग है सोशल जस्टिस, जो कि अपनी देवनारायण योजना। तीसरा तो कुछ है ही नहीं, है तो बताओ, है क्या? तो होम में अपने मैडम साहब है, घर के आदमी है, और देवनारायण बोर्ड में आपके ओम प्रकाश बढ़ाना चाहिए, वो भी घर के आदमी। हमने पूरी छूट दी कि साहब करवा दो करवा दो करवा दो। अब नहीं हो रहा तो भैया बैठना पड़ेगा। किसी के ऊपर कोई द्वेष नहीं है, किसी के ऊपर कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई मन का भेद नहीं है, लेकिन समाज के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ही पड़ेगा। और क्यों खड़ा होना पड़ेगा समझो आप। नौकरियों की बात तो मैं बहुत बाद में करूंगा, ये तो आखिरी में आ रही हैं। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि हमारे बच्चे जो गांव-गांव से आकर के देवनारायण योजना में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य खत्म होता जा रहा है। क्यों, मैं समझाता हूं आपको। पिछले 2-3 साल से स्कूटियां नहीं मिली। कल मैं फाइनेंस के शीट्स देख रहा था, आपको बजट में पैसे दिए जाते हैं, स्कूटी एक नहीं खरीदी गई 2 साल से, पैसा जीरो। बात पैसे की नहीं है, बात यह कि ये सारा का सारा धन जो है हमारे बच्चों की पढ़ाई में लगना था, वो बच्चों की पढ़ाई में लगेगा नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? और अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर अपना संघर्ष गया कहां? आप ये भी समझिए कि सब कहते हैं स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, बजट है, स्कॉलरशिप बट नहीं रही, वेरिफिकेशन नहीं हो रहे। दिसंबर के महीने में हम सब लोग जाकर के बैठ के आए थे कि भैया वेरिफिकेशन ही नहीं करते आपके। और ये बात सही है, जब समाज के बच्चे आगे पढ़ के 99% लेकर आएंगे तो लोगों को तो दर्द होगा ही, और आपका काम रुकेगा ही। जब काम लट से एक बार शुरू में लिया था तो उसको ठीक करना भी लट से ही पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। प्यार से बात करके आपने खूब कर लिया। 8 तारीख को निवेदन ये सब है कि अपन सब पीलूपुरा बैठे, अपन ये बातें फिर से करेंगे। आपको जो ठीक लगेगा अपन वो करेंगे। विजय बेंसला थोड़ी बैठ रहा पटरी पे भाई साहब, पहले निर्णय तो ले लो, करना क्या है। हमें एडवांस में चले न चले। आपके केस वापस नहीं हुए। 13 तारीख को पिछले अक्टूबर नवंबर की थी, 42 केस वापस हुए, लिस्ट निकली थी। 2018 में देखी थी आपने? देखी थी कि नहीं देखी थी? एक भी केस वापस नहीं हुआ। सीएम साहब से हमारी बात हो गई, करेंगे साहब। एसीएस होम से बात हो गई, करेंगे साहब। मैडम साहब से बात हो गई, करेंगे साहब। हुआ नहीं। आपको पतंग उड़ाते उड़ाते ढील देनी पड़ती है, क्योंकि सब समाज के ही है, घर के ही आदमी हैं, लेकिन एक बार आकर के खींचना पड़ता है।
मौका सबको दिया जाता है कार्य करने का। कार्य अगर नहीं हो रहा तो दिक्कत है। आपको पता है कि कोर्ट ने और कोर्ट में सरकार ने ये कहा है कि एमबीसी का जो आरक्षण लागू होगा उसको लागू करने का तरीका ये है कि पहले जनरल में नापा जाएगा, उसके बाद उस व्यक्ति को ओबीसी में नापा जाएगा और उसके बाद नहीं होगा तो उसको एमबीसी में दिया जाएगा। ये आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लेकिन आरक्षण आपको केवल जनरल में मिल रहा है, ओबीसी से हटा दिया गया है और फिर सीधा एमबीसी में दे रहे हैं, जबकि सरकार ने कोर्ट में लिखित में हलफनामा दे रखा है इसका। ये जब काम तब होंगे जब हमको सामने खड़ा, क्योंकि जो लोग आपको ये देना नहीं चाहते वो आपको कुछ करके देंगे क्या? आपने तो आरक्षण भी लट से ही लिया था, कम से कम संघर्ष से लिया था। अगर आपको ये लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा? और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य आगे ठीक करना है और जो लाइन है वो आगे लेके जानी है, अभी अजीत जी कह रहे थे पंचायतों का मामला है, गुजरों की पंचायतों में क्यों हो रहा है? ये कोई जवाब है किसी के पास? करौली की पंचायतों में ये हो रहा है, आपके यहाँ पंचायतों में ये हो रहा है, जैतारण की पंचायतों में, ज्यादातर गुजरों की पंचायतों में हो रहा है। गलत कह रहा हूं? बताओ कि विजय गलत कह रहा है, मैं बैठ जाऊंगा। समाज के सामने झूठ नहीं बोला करते, मैं तो खैर बोलता ही नहीं। सच्चाई ये है, अगर आपको अपना काम ठीक से करवाना है तो वो ठुकरेस वापस लानी है। मेरे को जितनी गाली देने दे लो साहब, मैं तो झेल लूंगा, लेकिन एक जाजम पे एक तीर बन के निकल तो जाओ, उस मछली की आंख को भेदो तो सही। और ये तो गुजर वही है जो ठुकरेस लेकर के पैदा होते। कहां गई यार, कहां गई? विजय बैंसला जाकर के, विजय बैंसला, कर्नल बैंसला का बेटा अपने निजी काम के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जो भी काम हम लोग मिलके कर लेंगे उससे समाज 2 कदम आगे बढ़ेगा। 54 साल का हूं साहब, 20 साल की उम्र बाकी है, मात्र 20 साल की उम्र बाकी है। जो कर डालेंगे 10 तो वैसे ही निकल गए। अगर हम आज चूक गए, अगर हम आज चूक गए तो साहब मुझे बताओ आगे क्या होगा? कुछ विचार करने की कोशिश करी किसी ने? सोचो, आपकी देवनारायण योजना चल पाएगी? आपके केसेस वापस हो पाएंगे? आपके जो ओबीसी में आपको मिलना चाहिए तो मिलेगा क्या? आपकी रोस्टर प्रणाली ठीक होगी? आरक्षण 5% मिला है, 5% ही मिला है ना पूरे राजस्थान में। जब क्रियान्वयन होता है तो केवल 2 नौकरियां मिलती हैं, 2%, 1% मिलता है। पर सब लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति कर क्या रही है, आरक्षण नहीं मिल रहा। साहब नहीं मिल रहा, ये ठीक कराना सबके लिए है, ये तो अपन ही कराएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, 8 तारीख को आओ, बैठ करके बात करेंगे। और आखिरी में एक बात कह देता हूँ, सबको जो भी वीडियो लाइव चला रहा है पूरे राजस्थान में, सबको पता चल जाना चाहिए कि गुर्जर समाज कमजोर नहीं है। एक जाजम पे बैठा, एक लट से निकलेगा, एक तीर से निकलेगा। जिसको समझना है समझ ले। बहुत हो गया, इंतजार करते करते बहुत हो गया, सम्मान देते देते बहुत हो गया। हमारे भी सम्मान की बात, हमारी महिलाएं खड़ी हैं रोड पे, रूपनारायण गुर्जर अपने कागजों को लेकर के पिछले 4 साल से घूम रहे हैं। करना तो होम से ही है ना। ये क्या विजय बैंसला कर देगा? मेरे पास 11 रुपए का अगर आशीर्वाद हो तो मैं कर दूं, लेकिन नहीं हो सकता। ये सरकार ही करेगी, और सरकार कर नहीं रही है, करवाना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा, आपका भविष्य 8 तारीख से निर्मित भी होगा और उसका निर्णय भी होगा। मैं चाहता हूं कि हम सब एक जाजम पे बैठ करके, वहां आकर के बैठे, निर्णय लें कि आगे क्या करना है। मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है, हाथ जोड़ करके आप पहुंचिए, मैं तो वहां बैठूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तो अकेला ही बैठ जाऊंगा पटरी पे, क्योंकि ये जो टुकरेस है ना, ये खत्म नहीं कर सकते हम। जो इतना संघर्ष से लोगों ने लिया है, इतने लोग शहीद हुए, ये खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और सारा सिस्टम लगा हुआ है इसको खत्म करने में, ये सच्चाई है। जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। 4 टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में आपको बांटा जा रहा है।
मैं पिछले इतने सालों से देख रहा हूं। हर बार सिस्टम बैठता है गुजरों का तो कोई ना कोई आकर के कह देता है तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, तू तेरे को मैं अगली बार पार्षद का चुनाव लड़ा दूंगा, तेरे को ये करा दूंगा, सरपंचों को फोन आएंगे, तुमको पैसे नहीं देंगे। अरे तुमको सरपंची के पैसे जरूरी है या तुम्हारे को अपने बच्चों का भविष्य जरूरी है? मैं आप सबके सामने ये बात रख के जा रहा हूं। मैं शहीद स्थल पर हूं, खुली आत्मा सच्ची आत्मा से बात कह के जा रहा हूं। आज निर्णय का समय है। आप ये निर्णय लीजिए कि क्या आपको अपनी निजी महत्वाकांक्षा बड़ी है या आपके पोते पोतियों का भविष्य बड़ा है। ये आप निर्णय आज लीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा 8 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।